हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 के एनिमल टिश्यू में। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि इपिथेलियल टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था, न्यूरल टिश्यू था एंड कनेक्टिव टिश्यू था, जिसमें कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि लेक्चर 1 में इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट वीडियो लंबा होने के कारण हम लोगों ने लेक्चर 1 को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया था, तो वो लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इपिथेलियल टिश्यू के टाइप से। ठीक है, ये है उसका फ्लो चार्ट कि ये किस तरह से इपिथेलियल टिश्यू डिवाइडेड है। तो देखिए, इपिथेलियल टिश्यू एक तो ये डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। पहला क्या है, सिंपल, एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, सिंपल में क्या देखा गया कि सिंपल होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सीलिएटेड एंड स्यूडोस्टेरिफाइड। ठीक है, वही कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड होती है ट्रांजिशनल, स्टेरिफाइड। ठीक है, कंपाउंड 2 तरह की होगी। कौन कौन सी? ट्रांजिशनल एंड स्टेरिफाइड। नाउ स्टेरिफाइड इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर एंड कॉल्यूमनर सीलिएटेड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ फोर्थ क्या है? कॉल्यूमनर सीलिएटेड है। ठीक है, क्या है? कॉल्यूमनर सीलिएटेड। नाउ अगेन स्क्वेमस, स्टेरिफाइड में स्क्वेमस में उसके भी 2 पार्ट्स है। कौन कौन से? कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, ब्रीफली चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से टिश्यू कैसे कहाँ काम करते हैं। ठीक है, और वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें क्या होता है? सिंपल है, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या लिखा हुआ है? सिंपल। तो सिंपल मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? सेल जो होते हैं, ठीक है, सेल आर फ्लैटेंड, फ्लैटेड। ठीक है, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, क्या है? इरेगुलर बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेवमेंट, पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फिल्टरेशन। क्या है फंक्शन? फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन। मतलब जहां भी डिफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, या जहां भी फिल्टरेशन हो रहा होगा, वहां पे लाइनिंग होगा किसका? स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, देखिए वोमेन कैप्सूल हमें मिलेगा नेफ्रॉन्स में, और नेफ्रॉन हमें कहाँ मिलता है? किडनी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि नेफ्रॉन्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, तो इस ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, उसे हम कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल में जस्ट इस साइड पे एक लेयर होती है। ठीक है, किस सेल की? स्क्वेमस इपिथेलियल सेल की। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट। ठीक है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। क्या कहते हैं हम? पोडोसाइट। अगेन ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एल्वियोली। ठीक है,
एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। यहाँ पे जो एल्वियोली में जो लाइनिंग बनता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पिन्यूमोसाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिन्यूमोसाइट्स। अगेन ये मीजोथीलियम, ठीक है, इसे ये कहाँ मिलता है, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम सेल का नाम है वहाँ पे, ठीक है, वो भी क्या है, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू है, मीजोथीलियम सेल का नाम है, दैट मीन्स टिश्यू का नाम है, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवरिंग टू सीलोम, ठीक है, सीलोम मीन्स कैविटी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम में, क्योंकि इसका इमेज और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है अपने एनसीईआरटी से, ठीक है। सो क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में क्या है, सेल जो है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूब लाइक, ठीक है, क्यूब लाइक। ये किस में हेल्प करेगा, हेल्प करेगा सिक्रीशन में, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में, एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग जर्मिनल इपिथेलियल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे प्रेजेंट इन, because they present in गोनैड, ठीक है। गोनैड्स क्या होते हैं, गोनैड्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये जो है ये प्राइमरी का साइन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल में भी होगा, ठीक है, और फीमेल में भी होगा। अगर ये मेल में है तो मेल में क्या होता है, मेल में सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी, ठीक है। टेस्टिस में जो स्पर्म बनाता है, ठीक है, टेस्टिस का प्रोडक्ट क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। ओवरी का क्या होता है प्रोडक्ट, ओवम, ठीक है। सो स्पर्म बनने के लिए वहां पे सेल चाहिए होते हैं जो कि बनाए स्पर्म को, और ओवरी में ऐसे सेल चाहिए होते हैं जो कि बनाए ओवम को, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म के लिए कौन से सेल चाहिए हमें, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और फीमेल में ऊगोनिया, ठीक है। ये दो सेल होते हैं जो कि होते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल, ठीक है। नाउ क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो कौन कौन से तरह हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स है, सबसे पहला है ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल टिश्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे सिलिएटेड बॉर्डर, ठीक है, सिलिएटेड बॉर्डर, ठीक है। अगर हम ब्रश बॉर्डर की बात करें, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई,
माइक्रोविलाई कुछ ऐसा तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन करने में या सिक्रीशन करने में काम आता है, ठीक है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द फ्री एंड। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा एट द फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड पे प्रेजेंट होगा। अब आता है सिलिएटेड बॉर्डर्ड इपिथेलियल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड पे प्रेजेंट होगा। नाउ अगर वो यहाँ पे और चीज़ क्या बताया जा रहा है कि सिलिएटेड जो है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, दैट मीन्स कि सिलिएटेड बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पीसीटी में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पीसीटी में, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में। एंड नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये कलेक्टिव डक्ट्स में भी मिलते हैं। सिलिएटेड बॉर्डर जो है वो कलेक्टिव डक्ट में भी मिलते हैं। जहाँ जहाँ कलेक्टिव डक्ट होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ कलेक्टिव डक्ट होंगे वहाँ पे हमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसके इमेज की बात करें ब्रश बॉर्डर की, ठीक है, तो इनमें कैसा होगा? ये कुछ माइक्रोविलाई जैसा प्रोजेक्शन इसमें निकला होगा, ठीक है, ऐसा सेल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ऊपर से सीलिया निकले होंगे, ठीक है, ऊपर में ये सीलिया बियर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन एग्जाम्पल है वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद एक्मी ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इवन दी ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉल्यूमनर इपिथेलियल की, ठीक है, कॉल्यूमनर इपिथेलियम की। सो कॉल्यूमनर इपिथेलियम क्या होगा? सिंगल होगा, ठीक है। कॉल्यूमनर क्या होगा? सिंगल होगा। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। इसके बाद ये किस तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला है ब्रश ग्लैंडुलर एंड द लास्ट वन इज सिलिएटेड, ठीक है। ब्रश बॉर्डर में क्या होगा? ब्रश बॉर्डर में इसमें क्या होगा? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एट द फ्री एंड। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गॉल ब्लैडर, ठीक है। ग्लैंडुलर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेलुलर सेल, जो कि ग्लैंड है। कौन सा सेल है? ग्लोबुलेट सेल है, ठीक है, जो कि सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉबलेट सेल की बात की गई है, यूनिसेलुलर। उसके बाद है सिलिएटेड। यहाँ पे सिलिएटेड में क्या बताया गया है? यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ मिलेगा? ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। नाउ सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियम में क्या होता है
ये भी सिंगल लेयर होगा, ठीक है, सिंगल लेयर होगा। इसमें कौन कौन से सेल आएंगे, इसमें कौन कौन से सेल आएंगे, आएंगे क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर, ठीक है। कॉल्यूमनर सेल जो है वो लाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है, लाइनिंग टू द इनर सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ सम हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, सम हॉलो ऑर्गन्स को, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है, ये प्रोवाइड करता है लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग प्रोवाइड, ये लाइनिंग प्रोवाइड करता है किसको, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। जो ये लाइनिंग है, ठीक है, इस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं इपेंडाइमा, ठीक है, क्या कहते हैं, इपेंडाइमा, EPENDYMA, ठीक है, इपेंडाइमा। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या आता है, जो हॉलो ऑर्गन्स की बात की गई है उसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद है ब्रोंकियोल्स, उसके बाद है स्मॉल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्यूडो स्टेरिफाइड इपीथीलियम, ठीक है। यहाँ पे स्यूडो वर्ड यूज ही कर दिया गया है, दैट मीन्स कि फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। यहाँ पे क्या होता है, इट अपीयर्स टू बी ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है, बट ये होता है एक ही लेयर है। क्यों ये इस तरह का होता है, क्योंकि इसके सेल का साइज जो है वो वेरी करता है, ठीक है, कुछ सेल जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, ठीक है, और कुछ सेल जो होते हैं वो बिगर होते हैं। अब इसके कारण क्या हो जाता है कि इनके न्यूक्लियस का जो लेवल होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई का जो लेवल होता है वो डिफर कर जाता है, जिस कारण ये और ऐसा लगता है देखने में कि ये 2 लेयर का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, शॉर्टर सेल में सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीलिया नहीं होता है, इसके जगह इसका काम क्या हो जाता है, म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन कराना, ठीक है। और वहीं बिगर में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है, और इसका क्या होता है काम, मूवमेंट कराना, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, और लार्ज ब्रोंकाई में, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिल सकता है, और हमें ये मिलेगा यूरेथ्रा में, ठीक है, लेकिन यूरेथ्रा किसका, ऑफ मेल, ठीक है, मेल का यूनिवर्सल साइन बायो में ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, एंड फीमेल का ऐसा, ठीक है। देन पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड। अब आता है हमारा कंपाउंड इपीथीलियम। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिशनल, ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, मैनी लेयर का होता है, ठीक है, मैनी लेयर, जिसमें से अगर हम बात करें, ठीक है, बेसल लेयर की, सबसे नीचे वाली लेयर की, तो वो होती है यहाँ पे क्यूबॉइडल। कैसी होती है? क्यूबॉइडल होती है। लेकिन अगर हम मिडिल की बात करें, ठीक है, मिडिल के 2 to 3 लेयर ऑफ मिडिल, लेयर ऑफ मिडिल, यहाँ पे कैसे सेल होते हैं प्रेजेंट? पॉलीगोनल सेल। पॉलीगोनल सेल, लार्ज पॉलीगोनल सेल, ठीक है, एक्चुअली ये बड़े बड़े होते हैं, लार्ज पॉलीगोनल सेल एंड पियर शेप्ड सेल, ठीक है, पियर शेप्ड सेल, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर का होता है सुपरफिशियल, ठीक है, ये कैसा होता है? ये होता है लार्ज ब्रॉड रेक्टेंगुलर सेल, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है? मच थिनर मोर स्ट्रेचेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें हम? स्टेरिफाइड से, ठीक है, स्टेरिफाइड से। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल इसका क्या है? लाइन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बट कौन सा लाइन? लाइन ऑफ इनर सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे स्टेरिफाइड। स्टेरिफाइड का हम लोग स्क्वेमस लास्ट में देखेंगे, ठीक है। स्टेरिफाइड को पहले जान लेते हैं। यहाँ पे होता है मैनी लेयर, ठीक है, ठीक है, और इसका बेसल लेयर जो है, ठीक है, बेसल लेयर मैक्सिमम ऐसा चांसेस होता है कि ये किससे बना हो? क्यूबॉइडल से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? आउटर लेयर जो है, ठीक है, आउटर लेयर, आउटर लेयर यहाँ पे कैसा होता है? ये होता है क्यूबॉइडल एज यूजुअल, ठीक है, जैसा होना चाहिए था क्यूबॉइडल सेल। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? यहाँ के जो बेसल लेयर हैं, ठीक है, बेसल के जो लेयर हैं, ये इसमें कौन सा सेल आ जाता है? कॉल्यूमनर, ठीक है। ये अब हमें कहाँ मिलता है? इसका एग्जाम्पल होगा स्वेट ग्लैंड में, ठीक है, स्वेट ग्लैंड में, देन लार्ज सेलिवरी, LARG, लार्ज सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद पेनक्रिएटिक डक्ट में, ठीक है। ये सब में कहाँ हो गए? इनर सरफेस पे, ठीक है। ये मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इपिथीलियम कहाँ होती है? इनर सरफेस पे, ठीक है। अब है स्टेरिफाइड कॉल्यूमनर इपिथीलियम की, ठीक है। तो ये कैसी होगी? यहाँ पे आउटर और इनर, दैट मीन्स बेसल, ठीक है। बेसल पार्ट यहाँ पे कौन किससे बनी होगी? कॉल्यूमनर सेल से, ठीक है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या है? ये एक तरीके का ढक्कन है, लीड है, ठीक है, जो कि हमारे विंड पाइप पे लगा होता है, ताकि इपिग्लॉटिस, ठीक है, इपिग्लॉटिस क्या होता है? एक तरह का लीड होता है, एक तरह का ढक्कन होता है, जो कि हमारे विंड पाइप के ऊपर लगा होता है, ठीक है, ताकि ये किसे प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है फूड्स को, ठीक है,
जो कि खाने टाइम ऐसा ना हो जाए कि फूड जो है वो हमारे ओइसोफेगस के जगह हमारे विंड पाइप में चला जाए, ठीक है। तो ये एक लिड, एक बैरियर, एक ढक्कन की तरह काम करता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, उसके बाद स्टेरिफाइड सिलिएटेड टिश्यू अब हम लोग देखते हैं। स्टेरिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपीथीलियम, ठीक है। स्टेरिफाइड इपीथीलियम, इसमें क्या होता है, इसका जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर, कौन सा लेयर, आउटर लेयर। आउटर लेयर ये इसमें क्या होता है, सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल होता है, ठीक है। एज यूजुअल यहाँ पे सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो बेसल पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, सिलिएटेड सेल ना होके सिंपल कॉल्यूमनर सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मतलब सिंगल लेयर वाला नहीं, यहाँ पे मतलब नॉर्मल कॉल्यूमनर सेल होते हैं। इसमें कोई सिलिया, कोई माइक्रोविलाई, कोई ग्लैंड ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं हमारा स्क्वेमस का, ठीक है। स्टेरिफाइड स्क्वेमस इपीथीलियम, ठीक है। अगर इसका हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं सबसे पहले दो तरह के, ठीक है। कौन कौन से, कैरेटेनाइज्ड एंड नॉन कैरेटेनाइज्ड, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन कैरेटेनाइज्ड की, तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, कवर करता है, कवर दी मॉइस्ट सरफेस, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस क्या कवर कर रहा है, मॉइस्ट सरफेस सच एज बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। उसके बाद है फेरिंग्स, देन ओइसोफेगस, ठीक है। अगर अब हम बात करें कैरेटेनाइज्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट कवर दी ड्राई सरफेस, ठीक है, ड्राई सरफेस। अब ये ड्राई सरफेस को कवर करेगा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैवी डिपॉजिट होता है, किसका, हैवी डिपॉजिट, किसका डिपॉजिट होता है यहाँ पे, इनसॉल्यूबल प्रोटीन का, ठीक है, इनसॉल्यूबल प्रोटीन। अब इनसॉल्यूबल प्रोटीन कौन सा है, केराटिन, ठीक है, कौन सा है, केराटिन, ठीक। अब देखिए इसका जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है, ठीक है, वो होता है डेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इनसॉल्यूबल प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि ये हाईली रेजिस्टेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, हाईली रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंस किसके लिए, वाटर, हाईली रेजिस्टेंस फॉर वाटर, ठीक है। वहीं अगर नॉन कैरेटेनाइज्ड का बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर यहाँ पे किसी का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रिवेंट नहीं कर पाता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। इसमें तो वाटर लॉस करने का ऐसे भी इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, मॉइस्ट है, दैट मीन्स गीला है, ठीक है। यहाँ पे वाटर होगा और इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन कैरेटेनाइज्ड है और यहाँ पे कैरेटेनाइज्ड है, ठीक है। सो ये रहा हमारा यहाँ पे इपीथीलियल टिश्यू जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, जो पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट अबंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए दिया गया क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन है। क्या, किस चीज़ का स्पेशल फंक्शन है? ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये इनका स्पेशल फंक्शन है। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू द स्पेशलाइज्ड टिश्यू which includes cartilage, bone, adipose and the blood। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग रेंज का बात करें, ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि क्या होता है, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज है, ब्लड है। इन सब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एनसीईआरटी लाइन मार्किंग करते हैं। ठीक है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट ब्लड क्लियर कट लिखा हुआ है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सारे कलेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, इनके सेल जो होते हैं, ठीक है, ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, इनके जो सेल है, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करते हैं? फाइबर सिक्रीट करते हैं। किस चीज़ का फाइबर? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फाइबर, जिसे कि हम लोग कोलेजन या तो इलास्टिन कहते हैं। ठीक है, द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू द टिश्यू। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दीज सेल ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये सेल और क्या सिक्रीट करते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है? ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल। ठीक है, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स और अ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि these cell also secrete modified polysaccharide which accumulate between the cell and fiber act as a matrix। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेल है वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि दो सेल या दो फाइबर के बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और वो एज अ मैट्रिक्स वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाउ अगर हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू की पहली बात करते हैं, ठीक है, हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज। ठीक है, लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड, ठीक है, वो पूरा फ्लूइड नहीं होगा, वो पूरा सॉलिड नहीं होगा, वो क्या होगा? सेमी फ्लूइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू विच इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल क्या है? एरियोलर टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफन इट सर्व अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा स्किन क्या है? इपिथेलियम की लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इवन ये एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, बट किसके लिए? फॉर इपिथेलियम। ठीक है, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। इनमें क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट वो सेल होता है जो ये तो प्रोड्यूस करेगा, ये सिक्रीट करेगा, लेकिन क्या प्रोड्यूस और सिक्रीट करेगा? सिक्रीट करेगा फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? सेल दैट प्रोड्यूस और सिक्रीट फाइबर्स।
ठीक है, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, ठीक है, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, ठीक है, इन दोनों को भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू इज द अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडिपोज टिश्यू जो है, ठीक है, वो अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ठीक है। एडिपोज टिश्यू भी कहाँ, एडिपोज टिश्यू हमारा अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमें कहाँ मिलेगा, बीनीथ द स्किन, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ठीक है, यहाँ के जो सेल है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड किसके लिए है, स्पेशलाइज्ड है ताकि वो फैट को स्टोर कर सके, ठीक है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue, ठीक है। जब excess of nutrients मिल जाता है, ठीक है, और उन nutrients को immediately use नहीं किया जाता, ठीक है, nutrients which are not used immediately, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में, और फैट कहाँ स्टोर हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगर इमेज देखें 7.4, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये, और यहाँ पे देखिए मास्ट सेल, ठीक है, ये आपका हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का है, यहाँ देखिए ये जो बड़ा सा आपको वैक्यूल स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इसमें होता है, ये वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फैट स्टोरेज एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक सेल को कंसिडर करें तो ये जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस, और ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी लाइनिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट लूजली अरेंज था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो दी रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न शो करता है कौन, फाइबर, ठीक है। अगर वो रेगुलर शो कर रहा है तो डेंस रेगुलर होगा, डेंस रेगुलर टिश्यू बोलेंगे, और अगर वो इरेगुलर पैटर्न शो कर रहा है देन इसे डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज, ध्यान रखिएगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कोलेजन फाइबर जो होता है वो प्रेजेंट इन अ रो होता है, इन अ रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, ठीक है, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो है वो अरेंज होता है इन अ रो, और कहाँ अरेंज होता है, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स में, ठीक है। टेंडन विच अटैच विथ आवर स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन मसल्स टू द बोन, स्केलेटन के जो मसल्स होते हैं उसे बोन से कनेक्ट करने में टेंडन हेल्प करता है, एंड लीगामेंट विच अटैच वन बोन टू दी अनदर, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, लीगामेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, बोन टू बोन कनेक्शन बनेगा, ठीक है, जॉइन होगा। और हम टेंडन की बात करें, ठीक है, टेंडन में क्या होगा, मसल टू बोन, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिखे इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है, लिगामेंट, टेंडन आर द एग्जाम्पल ऑफ
दिस टिश्यू, ठीक है। मतलब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड वेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, और ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है, डिफरेंटली ओरिएंटेड है। दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है, कार्टिलेज, bone, cartilage bone and blood are various type of specialized tissue, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ठीक है, ये तीन जो है वो किस में आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलेजन फाइबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, और वहीं यहाँ देखिए यह, और जो ये है, ठीक है, ये वाले पार्ट है रेड वाले, वो है आपका कोलेजन फाइबर इन डेंस इरेगुलर, ठीक है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, याद ध्यान से देखिए, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, मतलब लचीला होता है, ठीक है, और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes are enclosed in small cavity within the matrix secreted by them, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स सेल है, ठीक है, जो कि स्मॉल कैविटीज से घिरे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, ज़्यादा अधिकतर कार्टिलेज क्या होता है, इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, ठीक है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, उनमें क्या होता है, कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस कर जाते हैं बोन से, ठीक है, बट किस में, इन एडल्ट में, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, हमारे नोज के टिप पर प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन एडल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कार्टिलेज का सेल है, ठीक है, ये कार्टिलेज का सेल है, और यहाँ पे क्या है, कोलेजन फाइबर है, जो इस तरह से इसके तरफ राउंड इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। नाउ बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। बोन्स आर हार्ड एज यूजुअल, ये सभी को पता होता है कि बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन प्लीएबल, ठीक है, नॉन प्लीएबल मतलब क्या, लचीलापन उनमें नहीं होता, ठीक है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। इनमें क्या क्या होता है, फिर से मैं बताती हूँ, बोन पहला हार्ड होता है, दूसरा इनमें लचीलापन नहीं होता, तीसरा ये रिच होते हैं कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर से, ठीक है, जिससे कि बोन को उसका स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, मेन टिश्यू, ठीक है, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। बोन का क्या काम हो गया यहाँ पे, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन,
ठीक है, किसको? सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन्स को, ठीक है। बोन सेल जिसको कि हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहाँ कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स। वहाँ कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट्स था और बोन में ऑस्टियोसाइट है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूने, ठीक है, ये लेक्यूने नाम के स्पेस पे प्रेजेंट होता है। लिम्ब बोन, ठीक है, हमारा लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ आर लेग्स, लिम्स, ठीक है, लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे कि लिम्स के बोन, जैसे कि हमारे लंबे बोन्स, कहाँ के लंबे बोन्स? लेग के लंबे बोन्स, ठीक है, जो कि वेट सहता है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी का वेट हमारे पैरों पर होता है, ठीक है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटन मसल, they also interact with skeleton muscle attached to them to bring about movement, ठीक है। ये अपना कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल मसल से भी बनाते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट विथ स्केलेटन मसल जो कि बोन से अटैच्ड होता है, ठीक है। क्यों वो ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं? ताकि हम लोग में मूवमेंट्स हो सके, ठीक है। The bone marrow in some bone is the site of production of blood cell, कुछ बोन्स में बोन मैरो होता है, ठीक है, जो कि क्या है? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑस्टियोसाइट यहाँ पे बना के दिखाया गया है। नाउ ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे किस चैप्टर में? जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है। क्या है? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बोला भी गया है चैप्टर 17 और 18 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, और जो लाइट येलोइश पार्ट होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू को पहले आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, वहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन था मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पूरे बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, कितने %, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आता है 30%, ठीक है। क्या आता है? 30% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट, ठीक है। यहाँ पे एबंडेंट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉडी वेट का बात हो रहा है। अगर हम अपने बॉडी वेट में देखें तो 30% वेट जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो 50% वेट होता है हमारे मसल्स का, ठीक है, मसल्स का होता है। देन 10% हमारा होता है इपीथीलियम का, ठीक है। उसके बाद और 10% किसका होता है? न्यूरल का, ठीक है। मैं सभी का यहाँ पे ही वेट बता दी हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट कैसे होता है, ठीक है। ओरिजिनेट कैसे होता है? ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। कहाँ से होता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेसेनकाइमा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं?
हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद एज पर एनसीईआरटी ये मोस्ट एबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आर है, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या है, चलिए अब टाइप्स देखते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहला क्या है, जो यहाँ पे आपको बताया गया था, लूज और डेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देन अगेन सेकेंड वन इज सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का यहाँ पे है, बट यहाँ पे भी 3 टाइप के ही हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू अगेन, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसा कि एनसीईआरटी में था, वहाँ पे भी 3 था। कौन कौन से 3 वहाँ पे प्रेजेंट थे, वहाँ पे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बट यहाँ पे अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होता है, यहाँ पे ये अगेन जाके 3 पार्ट में हो जाता है डिवाइड। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन रेटिकुलर connective tissue proper, and the last one is dense connective tissue proper। ठीक है, अब सपोर्टिव टिश्यू में क्या होता है, इनमें आता है बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, फ्लूइड में क्या आता है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी क्या होता है, 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, देन फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले वाले की, ठीक है, क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, सेल बॉडी एंड न्यूक्लियाई, इनका शेप कैसा है, ओवल। ठीक है, ओवल किसका शेप है, एक तो बॉडी का है, ठीक है,
मतलब सेल का है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस का भी शेप जो है वो ओवल है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका प्रोड्यूस फाइबर, ठीक है, एंड सिक्रीट मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या है, फाइब्रोब्लास्ट कभी कभी क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल में, ठीक है। ये आपको याद अभी आ रहा होगा, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट अभी हम लोगों ने कहाँ देखा, ठीक है, जिससे कि ऑस्टियो से बनेगा बोन एंड कॉन्ड्रियो से बनेगा कार्टिलेज। अब आता है हमारा यहाँ पे प्लाज्मा सेल, ठीक है, ये दूसरे टाइप ऑफ सेल का है, ठीक है। जैसे फाइब्रोब्लास्ट था, यहाँ पे प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल क्या होता है, लेस इन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका शेप कैसा होता है, एमीबॉइड, दैट मीन्स इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। एमीबॉइड उस शेप को बोलते हैं जिसका कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा सेल को हम लोग कार्ट व्हील सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड शेप, ठीक है। ये किस तरह से बनते हैं, ये बनते डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। बनते कैसे हैं, बाय द डिवीजन ऑफ किसका, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्लोन एंड लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई they are also known as clones of lymphocytes, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, इनका क्या काम होता है मैं बता दे रही हूँ। दे प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज, ठीक है। अब आता है मास्ट सेल, ठीक है। जिस तरह प्लाज्मा सेल था उस तरह मास्ट सेल है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये न्यूमरस होगा, ठीक है, बहुत सारा सेल होता है, न्यूमरस, ठीक है। उसके बाद इसका शेप कैसा होगा, एमीबॉइड, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, स्मॉल इन साइज, ठीक है। उसके बाद इनका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस का शेप एस शेप जैसा होगा, ठीक है, एच शेप। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, मास्ट सेल प्रोड्यूस हिस्टामिन, सेरोटोनिन
एंड हिपेरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर, एक्ट एज वैसोडाइलेटर। ठीक है, इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद सीरोटोनिन की बात करें। ठीक है, सीरोटोनिन भी एक क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्या करता है? ये काम करता है वैसो कॉन्ट्रैक्टियोर के तरह काम करता है ये। ठीक है, एक्ट एज वैसो ठीक है, ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है? यहाँ हिस्टामिन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। और यहाँ क्या कर रहा था? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, सेरोटोनिन से क्या होता है? अब इसका यूज कहाँ होता है? जब ये क्या कर रहा है? वैसोकॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है। किसको डिक्रीज कर रहा है? ब्लड वेसल्स को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्लड वेसल को डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज डायमीटर्स। यहाँ तो छूट ही गया था डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, डायमीटर ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करता है। ठीक है, अब डायमीटर कम करने का क्या मतलब है, क्या यूजेस है? ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जल्दी से फालतू में नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई यूज होता है, तभी वो परफॉर्म किया जाता है फंक्शन। ठीक है, तो ये हिस्टामिन क्यों रिलीज कराया जाता है, क्यों प्रोड्यूस कराया जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इंजरी हुआ है, ठीक है, तो वहां से ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, इस कारण यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, डिक्रीज ब्लड लॉस फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, नाउ हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन है म्यूको पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है जो कि एक्ट करता है एंटीकोगुलेंट की तरह। ठीक है, क्या है? करता है एक्ट एज एंटी कोगुलेंट की तरह। ठीक है, एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है? प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हम लोग पढ़ते हैं एडिपोज सेल। ठीक है, जिसे कि हम लोग फैट सेल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हम लोग फैट सेल भी कहते हैं। ये कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। ठीक है, ओवल सेल होता है, और ये क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? और होता है फाइबर। ठीक है, कौन कौन से फाइबर? सबसे पहला है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर को हम लोग वाइट फाइबर भी कहते हैं। वाइट फाइबर।
ठीक है। वाइट फाइबर क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। क्या कंपोज करता है, कंपोज ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोलेजिनेज, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेजिनेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये किस तरह के फाइबर होते हैं, वेवी फाइबर होते हैं, ठीक है। इनमें वेवी फाइबर होते हैं, वेवी फाइबर्स एंड टफ फाइबर, ठीक है, टफ फाइबर होते हैं। और ये किस तरह से अरेंज होते हैं, अरेंज इन बंडल्स, ठीक है। किस तरह से अरेंज होते हैं, बंडल्स में। नाउ इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इलास्टिक फाइबर को हम लोग येलो फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो फाइबर, ठीक है। येलो फाइबर, येलो फाइबर में क्या होता है, इलास्टिन का प्रोटीन होता है, ठीक है, इलास्टिन का प्रोटीन, ठीक है। दे आर ब्रांच्ड फाइबर बट ऑलवेज अरेंज सिंगली, ठीक है। ऐसे तो ये है ब्रांच्ड फाइबर, ठीक है, ब्रांच में मिलेंगे, ठीक है, ब्रांच्ड फाइबर, बट अरेंज एज सिंगल, ठीक है। उसके बाद ये हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल होते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद दे कैन बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, इसको भी हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं किससे, एंजाइम के थ्रू। कौन से एंजाइम के थ्रू, ट्रोप्सिन के थ्रू, ठीक है। देन हमारा रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर जो है एग्रियोफिलिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, रेटिकुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। उसके बाद इनमें क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड, दे आर हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, दे आर हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। इनमें क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है, जिससे कि ये लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एंड फॉर्म नेटवर्क, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे हमें, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल क्या है, स्प्लीन में मिलेगा, ठीक है, लिम्फ नोड में मिलेगा, ठीक है। अब आता है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंपल क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है।
जो कि प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कौन सा एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के जो मेन टाइप्स थे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो मेन 3 टाइप्स थे, ठीक है, उनको अब हम लोग देखेंगे। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स को, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्स के टाइप को, सबसे पहला टाइप था लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी होते हैं 2 टाइप, ठीक है, ये लूज है, ठीक है, होते हैं 2 टाइप। कौन कौन से? पहला होता है एडिपोज टिश्यू, ये टाइप नहीं होते, बेसिकली ये टिश्यूज हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू, ठीक है। क्या है? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एडिपोज टिश्यू के बारे में देखते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारे स्किन के नीचे होता है, किडनी के आसपास होता है एंड बोन मैरो के पास होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है एडिपोज टिश्यू? विद इन द स्किन, ठीक है, विद इन द स्किन। और कहाँ होगा? अराउंड द किडनी, ठीक है। और कहाँ होगा? बोन मैरो के पास, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनमें लार्ज स्पेरिकल ओवल सेल होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? एडिपोज टिश्यू में कैसा सेल होता है? लार्ज स्पेरिकल, ठीक है। कैसा? लार्ज एंड स्पेरिकल, लार्ज एंड स्पेरिकल, ठीक है, लार्ज एंड स्पेरिकल, जिसको कि हम लोग फैट सेल कहते हैं या एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट सेल, ठीक है, फैट सेल या तो एडिपोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद इट सिंथेसाइज, स्टोर एंड मेटाबोलाइज फैट, ठीक है। ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज, ठीक है, स्टोर भी करता है एंड मेटाबोलाइज, इवन यूज भी करता है, ठीक है, मेटाबोलाइज फैट, ठीक है। इनमें क्या होता है? सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, और वो सराउंडेड किया हुआ होता है कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से, ठीक है। उस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं वाइड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। कैसा? एक ड्रॉपलेट होगा, किसका ड्रॉपलेट होगा? बड़ा ड्रॉपलेट होगा, किसका? फैट का, ठीक है। और उसके आसपास साइटोप्लाज्म का लेयर होगा चारों तरफ, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म कम होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा होगा? कम होगा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं वाइड एडिपोज टिश्यू। सो वाइड एडिपोज टिश्यू कैसा होता है? वाइड एडिपोज टिश्यू, इनके पास क्या होता है? सिंगल फैट ड्रॉपलेट, सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट, ठीक है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट, ठीक है, सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट इन द सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन द सेल एंड surrounded by small amount of किसका? साइटोप्लाज्म का, ठीक है, साइटोप्लाज्म। इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं वाइड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल लार्ज ना होके, ठीक है, सिंगल और लार्ज ना होके यहाँ पे क्या हो जाए, मैनी हो जाए, मैनी हो जाए, ठीक है, और स्मॉल हो जाए, ठीक है, अमाउंट ऑफ फैट ड्रॉपलेट, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और वो भी क्या हो, सराउंडेड किससे हो, सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कैसा हो, यहाँ पे कैसा हो, छोटा छोटा ड्रॉपलेट होगा, ठीक है, बहुत सारा ड्रॉपलेट होगा, और उसके आसपास क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन होगा इनमें, ठीक है, आयरन का कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। ये कहाँ हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी में, ये उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस आपका नॉलेज इससे बढ़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा कहाँ मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है, या तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स में, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में, ठीक है। ये इन दोनों में इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और एनर्जी को ये किस तरह से स्टोर करता है, स्टोर करता है फैट में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे फैट भी ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू को हम लोग स्पॉन्जी टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू। ये क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर बॉडी होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मोस्टली प्रेजेंट कहाँ होता है, इन इंटरसेलुलर स्पेस, कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, इनका कैसा अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर मे हैव स्पेस गैप, दीज आर कॉल्ड एरियोली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर का जो बंडल्स होता है, ठीक है, कोलेजन फाइबर का जो बंडल्स होता है, ठीक है, वो इरेगुलर अरेंजमेंट उनका होता है, ठीक है, जिस कारण कि कुछ स्पेस बन जाता है, कुछ गैप बन जाता है, ठीक है, उस गैप को क्या बोलते हैं, एरियोली, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ड्यू टू इरेगुलर, ठीक है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ठीक है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, किसका, कोलेजन फाइबर का, कोलेजन फाइबर्स ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर may have space और गैप, ठीक है, जिससे कि स्पेस और गैप हो जाता है, ठीक है, गैप क्रिएट होता है। These gaps are known as are
क्या बोलते हैं, एरियोली। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, इलास्टिन फाइबर होता है, ठीक है, मास्ट सेल होता है, मैक्रोफेजेस होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, अभी जितने भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ा, ठीक है, वो देखते हैं उसमें क्या क्या है, और फाइबर्स और मैट्रिक्स जो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या इसमें इस एल्यूलर टिश्यू में है। तो इसमें है इलास्टिक फाइबर, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, मास्ट सेल है, ठीक है, मास्ट सेल भी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद मैक्रोफेज भी है, ठीक है, मैक्रोफेज। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा है फाइब्रोब्लास्ट, उसके बाद इसमें होगा फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है, रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलर सेल, ठीक है, ये एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं, ये मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये तीन जो है ना, ठीक है, ये तीन ऐसे सेल है इनमें जो कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मोर इन नंबर। ठीक है, मोर इन नंबर। ठीक है, क्या मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ कि एरियोली में, ठीक है, एरियोली में क्या होता है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स फाइबर, ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। ठीक है, एरियोली में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड टाइप पे, जो कि है डेंस फाइबर। ठीक है, क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा, इस कारण इन्हें हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है, जिस तरह लूज में एरियोलर और एडिपोज आता है, इसमें आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, क्या, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, एडिपोज एरियोलर एनसीईआरटी में था, टेंडन लिगामेंट एनसीईआरटी में था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेंडन पे। ठीक है, टेंडन पे, टेंडन क्या है, डेंस है। ठीक है, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ऑब्वियस सी बात है कि ये डेंस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनमें फाइब्रस कनेक्शन बनता है। ठीक है, fibrous connective tissue with thick and parallel bundle of collagen fiber। इसमें क्या है, fibrous connective tissue with thick and parallel bundle of कोलेजन फाइबर। ठीक है, उसके बाद टेंडेंस जो होता है, ठीक है, वो किसके बीच में इंट्रैक्शन बनाता है, ठीक है, किसके बीच में इंट्रैक्शन बनाता है, इंट्रैक्शन बिटवीन किसका, इंट्रैक्शन बिटवीन किसका, स्केलेटन मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
इसलिए आपको ये मैंने यहाँ पे भी लिख के आपको ये चीज़ बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन जो है, ठीक है, वो कौन सा टेंडेंट है, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है, टेंडो कैलकेनियस टेंडन, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एंकल के पास प्रेजेंट होता है, और वो हमारे मसल्स को और एंकल का बोन को जोड़ के रखता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। अब अगर हम लोग लिगामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, बोन टू बोन को जॉइन करता है, ठीक है, बोन टू बोन जॉइन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये किससे बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर, ठीक है। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। किससे बना होगा, इलास्टिक फाइबर से, ठीक है। अब हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलियो फिमोरल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा पेल्विक गर्डल जो होता है, ठीक है, पेल्विक क्या होता है, गर्डल, ठीक है, उसको जॉइन करता है फीमर से, यानी कि हमारे थाई बोन से, ठीक है। और एक और लिगामेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारे बॉडी में, वो होता है लिगमेंटम फ्लेवा बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रे, ठीक है। अब आता है रेटिकुलर फाइबर टिश्यू, ठीक है। अब क्या है, रेटिकुलर फाइबर टिश्यू, ठीक है, क्या है, रेटिकुलर फाइबर टिश्यू। रेटिकुलर फाइबर टिश्यू को हम लोग लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को मोस्टली लिम्फॉइड ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यू इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इनमें हम लोग को लिम्फॉइड टिश्यू मिलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनसे ही लिम्फॉइड ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें जो मैट्रिक्स होता है, रेटिकुलर फाइबर टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वो लिम्फ लाइक होता है, ठीक है। कैसा होता है, मैट्रिक्स इज लिम्फ लाइक, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये मेनली क्या करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है, सपोर्ट आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्या होता है मैट्रिक्स, वो कैसा होता है, डेंस होता है एंड मिनरलाइज्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, मिनरलाइज्ड होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। डिपोजिशन मतलब जिसको नहीं पता होगा, डिपोजिशन मतलब होता है जमा होना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स इसका डेंस होता है और मिनरलाइज्ड होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, इस कारण वो मिनरलाइज्ड हो जाता है और इसी कारण वो क्या हो जाता है, बिकम हार्ड, ठीक है, इस कारण वो हार्ड हो जाता है। अब कनेक्टिव सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होते हैं दो टाइप के, ठीक है। कितने टाइप के, दो टाइप के। चलिए देखते हैं उन दो टाइप्स को। टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, दो टाइप, दो टाइप है, एक है इसका बोन, ठीक है, और एक है इसका कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ब्लूइश इन कलर होता है, ब्लूइश इन कलर, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है, ब्लूइश टाइप में होता है। इसका आउटर मोस्ट कार्टिलेज जो होता है, ठीक है, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। कार्टिलेज में क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट कौन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है, इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ पे ब्लड का जो सप्लाई होता है, इसके ब्लड सर्कुलेशन कहाँ नहीं होता है, मैट्रिक्स में, लेकिन कार्टिलेज में जिस तरह से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, जिस सेल से ब्लड सप्लाई होता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा कार्टिलेज खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, बोन, ठीक है। क्या स्टार्ट हो रहा है, बोन। बोन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिकेशन, ठीक है, ऑस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हार्डेस्ट टिश्यू हमारे बॉडी में जो होता है, ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू
ये क्या होता है, बोन, ठीक है। इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, जिस तरह से कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल था, इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट इज बोन forming cell which is secreted by ओसिन प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैसा है, सॉलिड है, इट इज सॉलिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सॉलिड और रिजिड क्यों है, ठीक है। ये सॉलिड और रिजिड इसलिए है क्योंकि इनमें क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन किसका होता है, ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बोन सेल का बात करें, ठीक है, बोन के सेल का बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अगर हम कार्टिलेज का बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है। बेसिकली ऑस्टियोसाइट क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। किस में इनएक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली, ठीक है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए बोन जो होता है ना, वो होता है दो तरह के, ठीक है। पहला है स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन कैसा होता है, इसमें जो है ये स्पॉन्जी बोन क्या होता है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन का एंड जो होता है, लॉन्ग बोन का एंड होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक लेटिस का फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि बोन को स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। और प्लस वहाँ पे बोन मैरो जो है यहीं से बन सकता है, ठीक है। इस तरह का सेल यहाँ पे बनता है, लॉन्ग सेल एंड, जिसका कि लेटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस तरह के बोन को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। उसके बाद क्या है, स्पॉन्जी बोन में कुछ मैरोज, बोन मैरोज मिलते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनमें लैटिस लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इसमें स्पेस है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्पेस है, स्पेस वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा गैप है और उस गैप में हमें मिलता है स्पेस विद इन सर्टेन, क्या होता है, बोन मैरो सेल होता है, ठीक है। बोन मैरो का सेल होता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड बनता है, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन्स में क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन्स में क्या होता है, ये क्या होता है इनमें कि इनके पास नेटवर्क फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर्म, किसका नेटवर्क फॉर्म होता है, इररेगुलर, इररेगुलर बोनी प्लेट्स का, ठीक है, बोनी प्लेट्स का, और ट्रेविक्युलाई का। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है बोन्स लोकोमोशन वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कि क्लास 11 में ही है, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बोन्स के एंड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो स्पेशल
जो स्ट्रक्चर है या बोन मैरो जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसिलस बोन, ठीक है। ये कौन सा एंड वाले को बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच में रहता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन को जो, ठीक है, मिडिल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कैंसलस सेल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एंड में तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ईपीफाइसिस में, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जहाँ की एंड पे, ठीक है, ऐसा होता है ईपीफाइसिस आगे से कुछ जगह छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो का सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोन मैरो का सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ इस साइड भी एंड में यहाँ पे भी बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे तो ये इमेज बहुत ख़राब है, बट कोई बात नहीं, आपको इससे काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। तो यहाँ ये एरिया जो है, एंड वाले एरिया, इसे हम कहते हैं कैंसलस बोन, ठीक है, कैंसलस बोन। और ये जो बीच का एरिया है इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो स्पॉन्जी बोन है वो क्या होता है, अब शॉर्टकट में समझिए, ये जो स्पॉन्जी बोन है ये किसको बोलते हैं, इनके किनारों को बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और बीच वाले बोन को कहते हैं हम कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो पहला तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि पहला होता है स्पॉन्जी बोन, अब पढ़ते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो डेंस होता है, ठीक है, डेंस होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। बस आपको अभी तक में इतना ही जानना ज़रूरी है। स्पॉन्जी बोन को थोड़ा सा मैंने इलोबोरेट करके पढ़ाया है क्योंकि इसमें हम लोग को बोन मैरो के बारे में पढ़ना था, ठीक है। बोन मैरो कहाँ मिलता है, स्पॉन्जी बोन में। बोन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, एक बोन में आपको दोनों मिल सकते हैं, स्पॉन्जी भी मिलते हैं और कॉम्पैक्ट भी मिलते हैं। नहीं तो बोन मतलब बेसिकली क्या होता है, एक टफ स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है सपोर्ट देना, ठीक है। अब लास्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लास्ट क्या है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में का एग्जांपल क्या है, सभी को पता होगा, ब्लड, ठीक है। ये क्या होता है, हैवियर देन वाटर होता है, हैवियर देन वाटर, ठीक है। इस ये स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। इसका पीएच मतलब कितना होगा तब, 7.4। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप थोड़ा सा, जैसे आप बोल सकते हैं 7 to 8, ठीक है, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हाँ, अगर आपको इस तरह से एमसीक्यू में आ जाता है कि पीएच ऑफ ब्लड इज़ 7 to 8, 6 to 7, तो आप उस तरह कर सकते हैं। बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू देता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रहता है, तो आप अगर वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखें, ठीक है। इनमें क्या होता है, यहाँ पे एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंटेन एक्वस फ्लूइड, ठीक है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड जो है, प्लाज्मा, ठीक है। और इसमें क्या क्या कंटेन ये करते हैं, ये करते हैं ब्लड सेल को,
ठीक है, ब्लड सेल में को कंटेन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्लड है तो ब्लड सेल भी होगा। और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे तो ये चीज़ सभी को पता होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसका, ये इसमें कंटेन क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा, ठीक है, देन ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलेंगे, ठीक है, कि ब्लड में तो प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड सेल में क्या आ जाएगा, रेड ब्लड सेल, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स हमारा होता है दो तरह के। ठीक है, दो तरह के होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स। कौन कौन से, ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, और क्या होते हैं, एक ग्रैन्युलर साइट, जिसमें ग्रैन्यूल्स होंगे वो होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें ग्रैन्युलर्स नहीं होंगे वो होते हैं एक ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब जिनमें ग्रैनुअल्स होते हैं, ठीक है, ग्रैनुअल्स जिनमें होते हैं वो होते हैं तीन तरह के, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद होता है इस्नोफिल्स, ठीक है, और होते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट होते हैं दो तरह के, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये देखिए ये जितने भी है, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, सारे एंटीबॉडीज है। ठीक है, ये इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही इजी है, अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट रियली मैं बता रही हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। ठीक है, टिल देन बाय।